आप अभी तक देख चुके हैं संख्या पद्धति के चैप्टर को और साथ ही साथ देख रहे हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से देख रहे हैं अब लेसे मैसे के चैप्टर को। लेसे मैसे में भी आपने सिंपल लेसे के क्वेश्चन देख लिए, उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं वो देख लिए, मैसे के क्वेश्चन देखे और उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं वो भी आप देख चुके हैं। लेकिन आज जो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं लेसे के शर्त वाले क्वेश्चन। लेसे के शर्त वाले क्वेश्चन में क्या क्या शर्त हो सकती हैं और वो किस तरह से हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर एक एक करके जानेंगे। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो किताब कोई भी हो, आर.एस. अग्रवाल हो, शारदा हो, किरण हो या जो भी आपके पास XYZ किताब है, कोई भी किताब हो, आप उन सभी के सवाल बना सकते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको उस चैप्टर से संबंधित कराए हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पर जोर देना है। और यहाँ पर हम बहुत बड़ी बड़ी घंटे डेढ़ घंटे की वीडियो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि जैसे आपने और चैनलों पर भी देखा होगा और दूसरे टीचरों को भी देखा होगा, वो बातों में ज़्यादा समय बेकार करते हैं। हमारा फोकस जो है वो टाइम टू टाइम जो है पॉइंट टू पॉइंट ही रहने की कोशिश का होता है। इसीलिए हमारी जो वीडियो है वो घंटे दो घंटे की नहीं हो सकती, नहीं बना हम भी हो सकते हैं। आपसे बात करने में अगर हमें समय गुजारना हो तो उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आपका एक मिनट भी जाया हो। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि भैया अपने दोस्तों को टेस्ट पेपर ऐप शेयर जरूर करें और वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चलती रहती हैं अलग अलग एग्ज़ाम की, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज की बात को करते हैं स्टार्ट, और ये बात है लेसे और शर्त की। लेसे और शर्त वाले क्वेश्चन में क्या होगा, लेसे और शर्त वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नोट याद रखना पड़ेगा। पहले लेसे और बाद में शर्त। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझ के चलना है। देखो हर चीज़ का मतलब है, बिना मतलब के कोई चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि पहले जो क्वेश्चन है, जो संख्याएं उसमें दी गई हैं, उनका पहले हमें लेसे निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना, एलसीएम निकालना, और उसके बाद जो शर्त है वो लेसे के बाद लगेगी। वो क्या लगेगी? लेसे के बाद। मैसे में दूसरी चीज़ है, जब मैसे की और शर्त की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बताएंगे। अब शर्त क्या क्या होती है भैया, शर्त की बात कर लो। शर्त किस तरह से होती है? पहली शर्त होती है क्या भैया? घटाने को कह सकता है, वो कह सकता है, वो क्या कह सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो निम्न संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतने घटाने पर पूर्णतः विभक्त होती हो। तो घटाने की बात कर सकता है, जोड़ने की बात कर सकता है, शेष की बात कर सकता है, शेष की बात कर सकता है, शेषफल की बात कर सकता है, और एक होता है जितनी संख्या उतने शेष। जितनी संख्या उतने शेष। लेकिन इसमें देखिए क्या करना होता है, पहले लेसे निकालेंगे, क्या करेंगे? लेसे निकालना, और लेसे निकालने के बाद अगर घटाने की बात कर रहा है तो आपको क्या करना? प्लस करना। जोड़ने की बात कर रहा तो लेसे में आपको क्या करना? वही संख्या जितने की वो जोड़ने की बात कर रहा वो माइनस करनी। टेंशन ना लो बिल्कुल, अभी एक एक क्वेश्चन लूँगा सभी का और चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई भी डाउट है ना तो आपका जो कमेंट बॉक्स है वो इसीलिए बना है कि आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और शेषफल वाले में लेसे में वो जोड़ना पड़ेगा भैया, और जितनी संख्या उतने शेष में क्या करना होगा? समान अंतर होगा, एक समान अंतर होगा उनका। जितनी संख्या उतने ही शेष है तो अंतर होगा समान, तो उसमें क्या होगा? उसमें करना पड़ेगा लेसे माइनस समान अंतर। ठीक है भैया, तो ये चीज़ें जरूरी है। अब इनके बाद जो है हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सभी पर डिपेंड एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले आप 1 मिनट के लिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ ये कि आप जो है इसे उतार लें, यहाँ पर इसको जो है कर लें। उसके बाद जो है
हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। इन्हीं पर आधारित कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले घटा वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है आपका जोड़ वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है आपका उसी तरह से आगे क्रम को बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लें, पहले लेस है और बाद में शर्त है। पहले एलसीएम निकलेगा, बाद में शर्त निकलेगी। शर्त है घटाने में लेस से प्लस करना पड़ेगा, लेस में प्लस करना पड़ेगा जितना वो घटाने की बात कर रहा है, जोड़ने वाले में माइनस करना पड़ेगा, लेस में शेषफल वाले में प्लस करना पड़ेगा, और जितनी संख्या उतने शेष में आपको लेस में से माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं सबसे पहले घटा वाले क्वेश्चन को। घटा वाले क्वेश्चन को देख रहे भाई क्या है। क्वेश्चन आपके सामने लगा दिया गया है और क्वेश्चन इस तरह से है, क्या है भैया, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 11 घटाने पर, क्या कहा, 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 और 60। 14, 15, 21, 32 और 60 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो, प्रत्येक से पूरा पूरा विभक्त हो। तो पहले क्या करेंगे भैया, इनका लेंगे एलसीएम। मैंने क्या लिख रखा, पहले लेस है तो पहले एलसीएम लेंगे। तो 2 से काट दो, 7 बार कटा, ये नहीं कटता छोड़ दो, ये नहीं कटता छोड़ दो, ये 16 बार कटा, ये 30 बार कटा। फिर 2 से काट दो, ये नहीं कटने का भैया, ये नहीं कटने का, ये नहीं कटने का, ये 8 बार कटा, ये 15 बार कटा। अब 3 से काट दो भैया, ये नहीं कटा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, ये नहीं कटता, 3 पंजे 15। फिर 5 से काट दो, तो ये नहीं कटा, ये नहीं कट, ये कट गया, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये कट गया। फिर 7 से काट दो, 7 से काटा, 1 1 1 और 8 और 1। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, लैसे लेना है। तो लैसे लेना क्या करना पड़ेगा भैया, इन सभी की गुणा करनी, किसकी, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 8। ठीक है जी, क्या करेंगे भाई, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। अब देखिए 60 सत्ते 420, 60 सत्ते 420, कितना आ रहा, 60 सत्ते आ गया 420। अब 420 में किसकी गुणा करनी, 8 की गुणा करनी। तो 8 0 0, 8 दूनी 16 का 6 कहाँ से लिखो, 1 8 चौक 32 और 1 33। तो गुणनफल कितना आया, गुणनफल कितना आया, 3360। गुणनफल कितना आया, 3360। अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिखवाया है, अभी जो मैंने बात आपको लिखवाई है, अब उस पेज पर जाओ और वहाँ पर क्या लिखवाया था, वहाँ पर लिखवाया था अगर वहाँ पर घटाने की बात करी है, अगर वहाँ पर माइनस की बात करी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और कितने माइनस की बात करी है, कितने घटाने की बात करी है, 11 घटाने की बात करी है। कितने की बात करी है, 11 घटाने की बात करी है। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से आप देख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, 11 घटाने पर, 11 घटाने की बात करें तो 11 जोड़ दो तो कितना आ गया भैया, 3371। और ये 3371 ही इसका सही जवाब है। और जैसा आप देख पा रहे हैं 3371 जो है किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है और कोई भी इसमें समस्या नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम यहाँ पर देखते हैं प्लस वाला। ये जो है हमने माइनस वाला देखा, अब प्लस वाले की तरफ अगर हम बढ़ें तो प्लस वाले में किस तरह से क्या काम करना होगा वो देखते हैं। चलिए भाई प्लस वाला क्वेश्चन लगा देते हैं, आपके सामने लगा दिया, आपके सामने प्लस वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, 9 जोड़ने की बात कर रहा, मतलब प्लस की बात कर रहा, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती हो। किससे, 24 से, किससे, 32 से, किससे, 36 से और किससे, 54 से पूर्णतः विभक्त होती हो। तो पहले इन्हीं का क्या लेना भैया, इन्हीं का लेना लेस है, इन्हीं का लेना एलसीएम। तो 2 से काट दिया, 12 बार कटा, 2 से काट दिया, 16 बार कटा, 2 से काट दिया, 18 बार कटा, 2 से काट दिया तो 27 बार कटा। फिर 2 से काट देंगे हम, 6 बार कटा, 8 बार, 9 बार, 27 बार, जो का तू रह गया तो ठीक है। फिर 2 से काट दिया, 3 4 9 27। फिर 3 से काट दो, 1 इसको छोड़ दो, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से काट दो, 1 4 जो का 2 छोड़ दो, 1 और 3। अब बेकार है काटना तो
तो ले से निकाल दो। अब क्या निकाल दो भैया? ले से। क्यों? पहले ले से निकलना है, शर्त वाले जितने क्वेश्चन है पहले ले से निकलना है, तो ले से निकाल दो। क्या करेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने 2 हैं? 2 है हमारे, कितने? 3। फिर 3 ही हमारे 3 है, 3 ही हमारे कितने हैं? 3 है, और 1 है 4, 1 है 4। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 तिया 72, 72 तिया 216। या तो ऐसा कर लो, ऐसे नहीं करते तो एक बात समझ के चलो, एक बात समझ लो, 1 2 की 1 3 में गुणा करिए, 2 तिया 6, दूसरे 2 की दूसरे 3 में गुणा करिए, 2 तिया 6, तीसरे 2 की तीसरे 3 में गुणा करिए, 2 तिया 6। इसका मतलब क्या हो रहा है? 6 गुणा 6 गुणा 6 हो रहा है। क्या हो रहा? 6 गुणा 6 गुणा 6 हो रहा, या मैं कह दूँ 6 का क्यूब हो रहा, और 6 का क्यूब का मतलब 216 है, और 216 की मैं 4 में गुणा कर सकता हूँ। तो 4 दूनी 8 और 16 चौका 64, 4 दूनी 8 16 चौका 64, 864 हो जाएगा। अगर 216 की अगर मैं 216 की गुणा 4 में करूँ तो भैया 4 6 24 का 4 का हासिल को 2, 4 एकम 4 और 2 6, और 4 दूनी 8 कितना बनेगा? 864 ही बनेगा, 864 ही बनेगा। इसके बाद कितने प्लस की बात कर रहा था? 9 जोड़ने की बात कर रहा था। क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर तो 9 जोड़ने वाले में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दो। कितना है भैया? 15 में से 9 गए 14 में से 9 गए 5, यहाँ पर भी 5 बचा, और यहाँ पर 8 बचा। कुल मिलाकर 855 जो है वो एक सही जवाब बनेगा। और 855 इस बार किस ऑप्शन में है? आप देख पा रहे हैं, बी ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो दोनों क्वेश्चनों को हमने देखा है, बड़े ही आराम से देखा है। कोई मैं समझता हूँ समस्या वाली इसमें बात नहीं है, बच्चे समझ पा रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, और अपनी जो क्वेरी है वो रखें। जब तक आप जो है अपनी बात हम तक नहीं रखेंगे तो हमें कैसा पता लगेगा? हम अंतर्यामी तो नहीं हैं, हम तो अपनी तरफ से जितने अंतर्यामी हैं उतना आपको करके दे रहे हैं, बिना कुछ पूछे आपसे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एक एक कॉन्सेप्ट को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जितनी संख्या उतने शेष से पहले शेष की बात है। किसकी बात है? शेष की बात है। तो शेष वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, शेष वाला क्वेश्चन लगा देते हैं। शेष वाला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे तो क्या है भैया? सबसे पहले ले लो 8 9 12 और 15 का क्या लेंगे? एलसीएम। 8 9 12 15 का क्या लेंगे? एलसीएम। ले दो जी, पहले 2 से काट दो, 2 चौका 8 9, 2 6 12 और ये 15। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यहाँ पर 9 जुका तो 2 तिया 6, 15 जुका तो। अब 3 से काट दो भैया, 2 जुका तो छोड़ दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 5 15। अब कुछ काटना बेकार है, एलसीएम ले दो, लेस दे दो, लेस दे दो। अब बीच में आपकी जो 1-2 दिन क्लास नहीं हो पाई उसका कारण आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भैया गला अभी भी उतना साथ नहीं दे रहा जितना देना चाहिए, इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करनी पड़ी। इसके लिए हम बिल्कुल खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या करें, अगर स्वास्थ्य है तो हम सभी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर कैसे करेंगे। अभी भी आप देख रहे होंगे उतनी क्लियर आवाज़ नहीं निकल पा रही है, फिर भी जो है आपका जो है ये समय बर्बाद ना हो इसलिए लगातार आपके साथ जुड़े हैं। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 पंजे 360, 72 पंजे 360 गुणा करके देख लो भैया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72 पंजे 360। अब कितने की बात थी? कितने की बात थी? एक शेष बचे। शेष वाले में क्या बताया था? जोड़ना है। शेष वाले में क्या बताया था? जोड़ना है। उस पेज को खोल कर रखो, उससे पहले बात नहीं बनेगी। उस पेज को खोल कर रखो, उससे पहले बात नहीं बनेगी। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 361, और ये 361 ही जो है, जो डी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए भैया, एक इसी में 1-2 और आता है शेष वाले में, पहले उसे लेंगे फिर जो है बाद में लेंगे समान अंतर वाले को। चलिए एक क्वेश्चन और लगा देते हैं हम आपके लिए।
क्या है? जैसे आपके सामने क्वेश्चन पूछा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ये गुणज वाला क्वेश्चन और आ जाता है। जो गुणज वाला क्वेश्चन है उसे कैसे करेंगे भैया? इसमें आप सबसे पहले यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे? जो ऑप्शन है उसका यूज करेंगे। जैसे यहाँ 74 है, 94 है, 184 है और 364 है। किसके गुणज की बात कर रहा? या तो वो कहेगा गुणज 7 का गुणज हो, या वो कहेगा 7 से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा कट रहा हो। बात एक ही है। अगर 7 की बजाय कुछ और भी हो सकता है, मतलब जैसा इस क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से बताया। तो अगर 7 की या जिस संख्या की बात कर रहा पहले उससे काट के देख लो, क्योंकि उससे तो कटनी है। जो एक शेष वाला उनके लिए जो और संख्याएं दे रखी, इसके लिए नहीं जिससे वो पूर्णतः विभाजित कर रहा है, जिसका गुणज कर रहा। तो अगर 7 से जैसे यहाँ पर एक ही संख्या कोई कटे तो वही उत्तर आ जाएगी। 7 से क्या 74 कट सकता है? नहीं कट सकता भैया। 7 से कम 7, 4 तो बचे जाएगा। 94 कट सकता है? नहीं कट सकता भैया, क्योंकि 7 से कम 7, 2 बचे, 7 या 21 होते हैं, फिर भी 3 बच गया। 184 कट सकता है क्या? काट के देख लो। 7 दूनी 14, 4 बचे, 44 नहीं आवे, 7 के पढ़े में नहीं आता। तो इसे तो होना पड़ेगा, इसे तो विभाजित होना पड़ेगा, जब तो बात बनेगी। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, कट गया, उत्तर आ गया। एक कंडीशन तो ये है कि आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो है अगर आपने विभाजित किया और केवल एक ही कटा तो उसी पर निशान लगाना। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है भाई कि आपने जो है विभाजित किया लेकिन 2 घट गए। अगर 2 भी घट गए तो फिर किस तरह से करेंगे काम? फिर इस तरह से करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने लगाया हमने, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 बचे, परंतु 13 से विभाजित करने पर वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर भी बात तो वही है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं काटने के बाद क्या स्थिति बन रही भैया। 312 है, 962 है, 1562 है, 1586 है। 13 से काट के देखो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 5 बचे, 13 चौक 52 कट गया। 13 सत्ते 91, 5 बचे, 13 चौक 52 ये भी कट गया। 13 से ये नहीं कटने का, क्योंकि 13 12 156 होते हैं, 2 बन जाएगा। ये तो हटाओ इसे, तो लाइन से। इससे काट के देखो, 13 कम 13 कितने बचे? यहाँ पर बचे 2, 28 हुए, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ये भी कट गया। तो ये 3 ऑप्शन देखे ऐसे हैं जो 13 से कट रहे हैं। अब 3 में 2 भी आ रहे तो भी आपको पूरा ही काम करना। क्या करना? फिर वही कहानी है कि आप जो है पहले क्या कर लें? एलसीएम ले लें। पहले क्या कर लें? लैसा ले लें। पहले क्या कर लें? एलसीएम ले लें। ले लो भैया, 2 से भाग करा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर 3 से भाग कर दो जी, 1 5 1 4 5 और 2। चलो 2 से 5 से काट दो पहले, 1 1 4 1 2। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 से काट दो, 1 1 1 और 2 1 और 1। तो एलसीएम लिया, लैसे लिया हमने, कितना आया? 2 3 6 पंजे 30 दूनी 60 दूनी 120। भाई 2 3 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 दूनी 120। अब यहाँ पर उसने क्या कहा था? क्वेश्चन पर जाओ। क्वेश्चन पर कहा था उसने, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। इसका मतलब 2 घटाओ और इससे काट कर देख लो कौन सी संख्या घट रही है। 310 क्या 120 से कट सकती है? नहीं कट सकती है भैया, क्योंकि 0 से 0 गया, 31 12 से भाग नहीं बनेगा। क्या 960 कट सकती है? बिल्कुल कट सकती है। 0 से 0 गया, 12 8 96 होता है, यही उत्तर है। ये काटेंगे तो कटने की नहीं, 1200 जो है 84 नहीं कटने का, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आ रहा। तो इसे इस तरह से करेंगे, इसे जो है इस तरह से करेंगे। अब एक क्वेश्चन जो समान अंतर वाला है वो भी ले लेते हैं, आपकी ये समस्या भी दूर कर देते हैं। समान अंतर वाले में क्या आफत है भाई, उसको भी एक बार समझ लेते हैं, जान लेते हैं। क्या है भैया? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12 15 और 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12 15 और 16 से भाग देने पर क्रम से 7 10
और 11 शेष बचे। अब देखो इसमें से योग घटाओ तो भी 5 आ रहा, इसमें से योग घटाओ तो भी 5 आ रहा, इसमें से योग घटाओ तो भी 5 आ रहा, और यो 5 ही क्या है, समान अंतर है। यो 5 ही क्या है, समान अंतर है। इसी की तो बात करी थी मैंने स्टार्टिंग में, इसी की तो बात करी थी। तो पहले एलसीएम ले लो, 2 से भाग करो भाई, 2 6 12 15, 2 8 16, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 15 4, फिर 3 से भाग करेंगे 1 5 4, ले लो जी। तो 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 चौक 240। दोबारा देखो, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60 60 चौका 240। भाई 60 चौका करना तो 6 चौक कर दो, 24 जीरो जो कि तू लगा दो। समान अंतर वाले में क्या बताया था, माइनस करना था। समान अंतर वाले में क्या करना था, माइनस 5 करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 235, और 235 किस ऑप्शन में है, इसके 235 जो है किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, 235 जो है इसके बी ऑप्शन में है। तो ये जो आज हमने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे वो क्वेश्चन रहे, वो सारा का सारा वो कॉन्सेप्ट रहा जो लेसे के शर्त वाले क्वेश्चन हैं। अगली क्लास में मैसे के शर्त वाले क्वेश्चनों से आपको रूबरू कराते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी में जबरदस्त रहें। धन्यवाद।